आज से लगभग 3 वर्ष पहले इस मोड़ पर 3 मौतें हो चुकी हैं और जिसमें एक फौजी भी शामिल था। तो ये मौत का मोड़ है और साबित हो रहा है। यहाँ साइनेड बैरिकेड लगना बहुत ज़रूरी है। अगर समय रहते नहीं लगेगा तो कई दुर्घटनाएं होती आई हैं और अनवरत ये सिलसिला जारी रहेगा। वहाँ से करेंगे। अभी कुछ दिन पहले ये नल जो लगा है, इस नल में एक लड़का अनियंत्रित होकर लड़ा था और ऑन द स्पॉट उसने दम तोड़ दिया। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। लोक निर्माण विभाग की लापरवाही का नतीजा 3 मौत। आज से लगभग 3 वर्ष पहले इस मोड़ पर 3 मौतें हो चुकी हैं और जिसमें एक फौजी भी शामिल था। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया और मैं हूं दुर्गेश मिश्रा। आज हम मौजूद हैं जनपद सीतापुर के बांसुरा गांव में, जहां पर एक ऐसा भयानक मोड़ है जो आज के 3 वर्ष पहले एक फौजी समेत उसके 2 दोस्तों की जान इसमें जा चुकी है। आप देख सकते हैं ये एक तालाब है और तालाब में इस चौका का नदी का पानी आता है और बरसात में जो पानी होता है पूरी तरीके से यह बढ़ जाता है। और ये जो मोड़ है, कैमरा पीछे मुड़ेगा उसके बाद दिखाएगा, ये जो मोड़ है, मोड़ किस तरीके से सीधा मुड़ा हुआ देख सकते हैं। जिस तरीके से मोड़ मुड़ा हुआ है उस तरीके से सीधे आदमी आते हैं और जो रात होती है जब जान नहीं पाते हैं, कोहरा जलने लग पड़ता है और ठंडक में बहुत भयानक दुर्दशा होती है लोगों की। और सीधे जाकर के उसके बाद तालाब में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे कि घटनाएं आए दिन होती रहती हैं, आखिर घटनाएं क्यों होती हैं और यहाँ पर कौन ऐसी चीज जो लगाई जाए जो घटनाओं का रोकने का प्रयास करे। क्या नाम है आपका भैया? उमेश कुमार। और ये बताइए, जो एक लगभग घटना हुई थी वो कितने दिन पहले हुई थी और यहाँ पर अगर जो कौन ऐसी चीज है जो लगा दी जाए, ठीक है, जो लगा दी जाए जो जिससे घटना ना हो? घटना ना हो, अच्छी चीज है। हम कह रहे हैं अच्छी चीज है, लग जाए, रोड भी अच्छी हो जाए। क्या लग जाए? लोग मतलब सड़क बन जाए, मोड़ खत्म हो जाए, लोग यहाँ मतलब आते हैं, कहीं लड़के गिर जाते हैं, मतलब मरते हैं, मृत्यु होता है ना। उससे अच्छी चीज है ये कि मतलब तुरंत काम होना चाहिए। और हमारे साथ सहयोगी एक रिपोर्टर भी हैं, आप बढ़िया लेखनी के धनी भी हैं, वली भाई हमारे। वली भाई, एक चीज बताइए, ये मोड़ है काफी भयानक मोड़ है, आप भी जानते हैं, और इसके 3 साल पहले एक फौजी के साथ उसके 2 दोस्तों की जान गई थी। उसके बाद भी लोक निर्माण विभाग क्या कर रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि रामपुर, मथुरा, बाढ़ और कटान क्षेत्र है। यहाँ के जो लोग हैं वो विकास की बाट जोते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि रामपुर मथुरा ब्लॉक क्षेत्र की ये सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है। मेरे ख्याल से यहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन है, घनी आबादी वाला गांव बोला जाता है। और ये मोड़ है, ये वन वे बना हुआ है जो ये रामपुर मथुरा से गुड़ैचा, रेवसा, बहराइच को लोग इस पे निकलते हैं। 3 साल पहले तकरीबन 3 युवक घर से निकले थे, जिसमें एक फौजी भी शामिल था। और यहाँ ये मोड़ जो है, ये मोड़ साधारण मोड़ नहीं है, अगर इसको यूँ कहा जाए तो ये मौत का मोड़ है और साबित हो रहा है। 3 महीना पहले बैरिकेडिंग ना होने की वजह से लोग रात में अनियंत्रित होकर जब सीधे आएंगे तो लाइट जो है वो पानी में फ्लैश करेगी और आदमी को समझ में नहीं आएगा। जो नया आदमी है, जो नए राहगीर हैं, उनको ये रोड रटी हुई नहीं है। और जो यहाँ के लोग हैं वो उनको पता है कि कहाँ पे मुड़ना है, कहाँ क्या है। जो नया आदमी है वो सीधे नीचे चला जाता है पानी में। अच्छा, बारिश के दिनों में ये जो नदी है ये फुल हो जाती है, पानी से लबरेज रहती है, तो इसमें स्वाभाविक सी बात है कि जो भी 4 पहिया वाहन गिर जाएगा तो उसमें स्वाभाविक है जितने लोग बैठे होंगे उनके साथ कहीं ना कहीं घटना होनी स्वाभाविक है।
ये कहीं ना कहीं लोक निर्माण विभाग की लापरवाही का ये गांव जो है वो बानगी साबित हो रहा है। यहाँ साइनेट बैरिकेड लगना बहुत ज़रूरी है। अगर समय रहते नहीं लगेगा तो कई दुर्घटनाएं होती आई हैं और अनवरत ये सिलसिला जारी रहेगा। अभी कुछ दिन पहले ये नल जो लगा है, इस नल में एक लड़का अनियंत्रित होकर लड़ा था और ऑन द स्पॉट उसने दम तोड़ दिया था। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारों को ये जो मौत का आंकड़ा है, जो यहाँ तक के जो देश का फौजी शहीद हुआ, जो इसमें दुर्घटना में जिसकी मौत हुई, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारों को इन सब घटनाओं के आंकड़ों से सबक लेना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि देखिए ये साइनेट बोर्ड बैरिकेड होना चाहिए। इससे ये है कि लगाम लगाई जा सकती है, जो दुर्घटनाएं हो रही हैं इनको कहीं ना कहीं रोका जा सकता है। क्या जहन में कभी ये नहीं आया कि जब ये वन वे बना हुआ था उसके बाद में लोक निर्माण विभाग जो है, क्या उसके जहन में कभी ये सोच नहीं आई, और उसके बाद जब मौतें होती हैं, 3 मौतें होती हैं, उसके बाद भी उसके जहन में नहीं आता है कि यहाँ पर साइनेट बैरिकेडिंग लगाना चाहिए? ज़रूरी है। अब ये तो कहने को तो ये है कि कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारों की बहुत बड़ी लापरवाही की वानगी है, और ये लापरवाही है। जब मौत का आंकड़ा लोक निर्माण विभाग के पास भी है, इससे पहले जब ये हादसा हुआ था तो पूरे देश नहीं पूरे प्रदेश में इस बात की चर्चा थी भाई, चूँकि इसमें हादसे में एक हमारे फौजी भी शामिल थे जिनकी मौत हुई थी। तो कहीं ना कहीं जितने जनप्रतिनिधि थे, जो नेता थे, जो विशेष दल के नेता थे, कई दलों के नेता यहाँ आए थे, शोक संवेदनाएं व्यक्त की थी, परिवार को ढांढस बंधाया था, आश्वासन दिया था कि इस तरीके की जो दुर्घटना है उसकी पुनरावृत्ति ना होनी चाहिए। तो इसमें अगर ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं नहीं, पूरी 100% डैम श्योर कि ये लोक निर्माण विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है। बिल्कुल, जैसा कि हमारे वली भाई रिपोर्टर्स हैं, और बहुत अच्छी लेखनी के प्रतिभाशाली भी हैं आप, और ये मोड़ बिल्कुल मौत का मोड़ साबित होता है। आए दिन हादसे होते रहते हैं। अभी ठंडक का महीना आने वाला है, और ठंडक में जब कोहरा पड़ने लगता है तब किसी को दिखाई नहीं पड़ता है। अंदर फ्लैश लाइट होती है, तब उस समय लाइट के प्रकोप में और कोहरे के प्रकोप में जब रास्ता दिखाई नहीं पड़ती, वो सीधा जाकर के तालाब में पहुंचता है, और तालाब में जब पहुंचता है तो स्वाभाविक रूप से है जब गाड़ी बंद होगी और चारों शीशे बंद होंगे उसके, और जब पानी में वो गाड़ी गिरेगी तो वहाँ पर खतरा होना स्वाभाविक रूप से है। और इसी प्रकार आपको बता दें कि जैसा कि भाई हमारे बता रहे थे कि लोक निर्माण विभाग की ये सबसे बड़ी लापरवाही है यहाँ पर। अगर जो लोक निर्माण विभाग चाहता, तभी जब फौजियों की मौत हुई थी, फौजियों के साथ में उसके 2 दोस्तों की मौत हुई थी, तभी साइनेट बैरिकेडिंग यहाँ पर लगा दिए जाते, तो शायद आज जो नल में लड़कर के एक युवक की मौत हुई थी वो भी नहीं होती। उसके बाद जो आए दिन लगातार घटनाएं होती रहती हैं, वो भी घटनाएं नहीं होती। आई इंडिया के लिए कैमरामैन जुनैद के साथ दुर्गेश मिश्रा की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।